हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूं आप लोगों के साथ एक एक्स-मैन की सीरीज। आपको याद होगा कि लास्ट कॉमिक बुक सीरीज जो हमने एक्स-मैन की शेयर करी थी वो थी मसाया कॉम्प्लेक्स, और वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक सीरीज़ थी जिसमें हमने पास्ट देखा, फ्यूचर देखा और एक देखा कि एक नया म्यूटेंट पैदा हुआ है हाउस ऑफ एम के बाद से, और उसके पीछे जो है हर तरह के लोग लगे हुए हैं, मतलब प्यूरीफायर्स भी लगे हुए हैं, विलियम स्ट्राइकर की जो टीम है। और उसके बाद हमने देखा कि मिस्टर सिनिस्टर भी उसको हासिल करना चाह रहे थे, और हमने देखा कि एक्स-मैन भी उसको बचाना चाह रहे थे, लेकिन हमें पता चलता है कि वो दरअसल होती है केबल के पास, जो कि फ्यूचर से आया होता है उस बच्चे को बचाने के लिए। और सीरीज़ के आखिर में हमने यही देखा था कि चार्ल्स एक्सेवियर को बिशॉप जो है वो उनसे गद्दारी करता है और चार्ल्स एक्सेवियर को गोली मार देता है, लेकिन चार्ल्स एक्सेवियर मरेंगे नहीं, वो आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए। और उसके बाद हमें ये भी पता चला था कि साइक्लॉप ने कहा था केबल को कि तुम इस बच्चे को लो और फ्यूचर के अंदर चले जाओ, और साथ ही साथ उसने चार्ल्स एक्सेवियर की मौत पे ये भी कहा था कि अब से यहाँ पे कोई एक्स-मैन नहीं होंगे। एक्स-मैन चार्ल्स एक्सेवियर का खौफ था और वो उसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो है एक्स-मैन सैन फ्रांसिस्को के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। बेसिकली ये बीच में एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि एक फिलर स्टोरी कहलाती है, लेकिन मैंने उसको शेयर करना इतना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि उसके अंदर हमें कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं गया। सिर्फ हमें यही बताया गया था कि अब एक्सेवियर इंस्टीट्यूट से वो लोग शिफ्ट हो गए एक आइलैंड पे आ गए हैं जो कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर है, और सारे म्यूटेंट जो है तकरीबन जो चार्ल्स एक्सेवियर के म्यूटेंट्स थे अब वो वहाँ पे साइक्लॉप के साथ रहते हैं, और इस वक्त जो है एक्स-मैन का लीडर वो अभी भी साइक्लॉप्स ही है। तो अब हम देखेंगे कि मसाया कॉम्प्लेक्स के बाद क्या हुआ। सो गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि इस कॉमिक बुक सीरीज़ के जो है 7 इश्यूज़ हैं, तो मैं इनको 7 एपिसोड्स के अंदर शेयर करूँगा जैसा हम यूजुअली करते हैं, ताकि हम अच्छी तरह से हर एक डिटेल के ऊपर नज़र डाल सकें और आराम से उस पर बात कर सकें। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग अपने चैनल पर जो है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म से मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन सेट कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए जो स्टेप बाय स्टेप कभी एक्स-मैन की सीरीज़ उठाता हूँ, कभी इटर्नल्स की उठाता हूँ, कभी हरक्यूलिस की उठाता हूँ, कभी एवेंजर्स की उठाता हूँ। तो आप जब मेरी सारी चैनल पे सीरीज़ देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितने ज़बरदस्त तरीके से एक टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग अगर नया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप इस तरह की और ऑसम सीरीज़ मेरे चैनल के ऊपर देख सकें। और जो गोल मेरा है इस पूरी टाइमलाइन को कंप्लीट करने का, उसमें आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। सो गाइस, चलिए अब इस कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जो प्रोलॉग सुन रहे हैं वो साइक्लॉप की ज़बानी है, और वो बताता है कि मेरा नाम स्कॉट समर्स है और मैं उस ब्रीड में से हूँ जो कि अब ख़त्म हो रही है, यानी कि म्यूटेंट से। वो 3 सिंपल शब्द थे जिन्होंने हमारी पॉपुलेशन को मिलियन से सीधा गिरा के 200 से भी कम कर दिया है, लेकिन हमें उस वक्त ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि सबसे बुरी चीज़ तो अभी तक हमारे पास आई नहीं है। जैसा कि तुम्हें पता है कि म्यूटेंट काइंड अब ब्रेक ऑफ एक्सट्रैक्शन पे खड़ी है। हम लोगों का वजूद मिटते जा रहा था और हमने सारी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह पे उम्मीद लगाना छोड़ दी थी। उस बच्चे के चक्कर में तकरीबन हमने 27 स्टूडेंट्स को उस दिन खोया था। वो एक सिंगल एम्ब्यूश था जो कि चार्ल्स एक्सेवियर इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री के अंदर अब तक का सबसे बड़ा था और सबसे बुरा था। लेकिन हम उस वक्त ये मान नहीं रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ शुरुआत है, अभी जो है हमारे साथ इससे भी बुरी चीज़ें होना बाकी रह गई हैं। लेकिन उसी के बाद एक नया बच्चा पैदा हुआ जो कि लग रहा था कि एक म्यूटेंट है, और एम डे के बाद से पहला बच्चा पैदा हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी पैदाइश अननोटिस्ड नहीं गई। एक ग्रुप जो कि एंटी म्यूटेंट फैनेटिक्स अपने आप को बुलाते हैं, प्यूरीफायर्स, उन्होंने जो है एक होली वॉर शुरू कर दी इस म्यूटेंट काइंड के खिलाफ। इस वॉर से पहले उन लोगों के पास एक ऐसी मशीन हाथ लग गई जो कि एक किस्म की सेंटिएंट मशीन थी, और वो इन लोगों को जो है फ्यूचर के अंदर कुछ झलक दिखा सकती थी। और उन लोगों ने कुछ ऐसा देखा था जिससे वो इतने डर गए थे, कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो एक हॉस्पिटल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और उस हॉस्पिटल के अंदर घुसते ही उन्होंने हर एक आदमी, औरत, बूढ़े, जवान, हर किसी को कत्ल कर दिया। एक्स-मैन जो है उस वक्त 15 मिनट दूर थे उन प्यूरीफायर से। हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि हम टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाते, लेकिन बाद में हमें ये बात पता चली कि सिर्फ प्यूरीफायर्स ही नहीं थे जिन्होंने फ्यूचर देखा हुआ था। हम शिफ्ट होते हैं लास वेगास के अंदर जो कि नियर फ्यूचर है, और वहाँ से एक आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तो वो वहाँ पे एक आदमी बैठ कर ड्रिंक ले रहा होता है और वो बोलता है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी, अब लगता है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा जैसे कि मैं सबको मार देता हूँ। और हम देखते हैं उस बार के अंदर जैसे ही हम घुसते हैं तो वहाँ पे जो होता है बिशॉप उस आदमी के पास जा रहा होता है, और उस बार के अंदर सारे लोग मरे पड़े होते हैं। और बिशॉप बोलता है कि तुम मुझे नहीं मारने वाले। तो वो आदमी बोलता है कि मैंने सोचा था कि शायद तुम्हारे पास थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा। तो बिशॉप बोलता है कि नहीं, वो मेरे पास अब बिल्कुल भी नहीं है, और मैं तुम्हारे लिए एक ऑफ़र लेकर आया हूँ। तो वो बोलता है कि किस तरह की ऑफ़र, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो बिशॉप बोलता है कि मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो तुम्हें हमेशा से चाहिए। वो बेबी ही जो था म्यूटेंट काइंड और एक्स-मैन के लिए एक आखिरी उम्मीद थी, और हमारा सोल मिशन यही था कि हम उसको किसी भी कीमत पे बचा के रहेंगे, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए, उसको केबल ने बचाया। हम उन सब से लड़े जो कि उसको कंट्रोल कर सकते थे या उसको मार सकते थे। हमने ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स को भी मारा जो कि उसको खाना चाहते थे, लेकिन
आखिर में वो मेरा बेटा ही था जिसने उसकी जान बचाई और मेरे बेटे ने उनकी मदद ली जिनको मैं अपना फादर मानता हूँ। केबल और चार्ल्स ज़ेवियर ने इस बात की श्योरिटी ली कि हमारा फ्यूचर एक सेफ हाथों में जाएगा और उन लोगों ने एक ऐसा कदम उठाया जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन हमें तभी रियलाइज़ हुआ कि सबसे बड़ा डेंजर जिसको हमें देखने की ज़रूरत थी वो तो हमारे ही बीच छुपा हुआ था। वहीं पे बिशॉप बोलता है कि मैं तुम्हें जो हूँ केबल दिलवा सकता हूँ। वो जो है अब गद्दार हो चुका है, वो जो है बहुत बुरी तरीके से लॉस्ट हो चुका है, वो बहुत अलग अलग और टेरिबल थिंग्स कर रहा है और अगर मैंने उसको नहीं रोका तो वो चीज़ें और ज़्यादा बर्बाद कर देगा। वो जो है भाग के फ्यूचर में जा चुका है, लेकिन मैं उसको बहुत टाइम से हंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो वो दूसरा आदमी बोलता है कि केबल तो मर चुका है, ये तुम बकवास कर रहे हो। 2043 मेरा सन जो है भागता हुआ फ्यूचर के अंदर चले गया था और इमीडिएटली मुझे कुछ ऐसा फील होना शुरू हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो एक टाइम ट्रैवलर है। उसने कहा था कि मैं तुमसे जल्द से जल्द मिलने की कोशिश करूंगा, तो वो चाहता तो अगले ही पल या फिर अगले दिन या फिर कभी ना कभी फ़ौरन आ ही जाता, लेकिन वो आया नहीं। एक हफ्ता गुजर गया और उसके साथ देखते देखते एक महीना भी, और फिर मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मैंने पूरी म्यूटेंट काइंड का फ्यूचर दाव पे लगा दिया है। मैंने उसको एक फेथ के ऊपर छोड़ दिया है जो कि मेरा बेटा अपने साथ ले गया था और वो वापसी लौट के नहीं आ रहा था। और उसके बाद ही मुझे ये बात पता चली कि बिशॉप जो है उनको टाइम के अंदर चेस करने की कोशिश कर रहा है और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उनको यहाँ से जाने की इजाज़त दी। उसके बाद बिशॉप एक बार लौट के दोबारा इस प्रेजेंट डे में आया क्योंकि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी। उसको ऐसा लगता था कि ये बेबी जो है इस पूरे फ्यूचर को सही कर सकता है, क्योंकि उसको लगता था कि ये जो है सब फ्यूचर को सही कर सकता है, क्योंकि वो एक ऐसे फ्यूचर के अंदर पैदा हुआ था जहाँ पे उनको एक कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर रखा जाता था, उनके चेहरों को ब्रांड कर दिया जाता था, उनको जानवरों की तरह ज़िबा किया जाता था। बिशॉप को इस बात पे बिल्कुल भी शक नहीं था कि ये बच्चा जो है उनके फ्यूचर को बचा सकता है, तो इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस थी कि इस बच्चे को किसी भी कीमत पे मरना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आगे जाके वो फ्यूचर हो जिसमें वो पला बड़ा है और वो म्यूटेंट्स की ज़िंदगी वैसी ही बर्बाद हो जाए। वो जो है एक्स मैन के खिलाफ हो गया, उसने तकरीबन चार्ल्स ज़ेवियर को मार ही दिया था। हमने उसको पकड़ लिया लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया और अब वो कहीं बाहर घूम रहा है मेरे बेटे और उस बच्चे को मारने के लिए। बिशॉप जो है किसी भी कीमत पे इस मिशन को अकॉम्प्लिश करके ही रहेगा, इस बात का मुझे अब तक अंदाज़ा हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि हमें भी कुछ इस तरह से ही सोचना चाहिए और जब सही वक्त आएगा तो तुम वो कर दोगे जिसमें तुम बेस्ट हो। तुम्हें पे बिशॉप बोलता है कि नहीं, केबल बिल्कुल जिंदा है, वो तो एक्समैन के खिलाफ हो गया है, वो हर किसी के खिलाफ हो गया है, वो जो है हमारा फ्यूचर बर्बाद करना चाहता है और वो जो है इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, वो किसी बारे में सोच नहीं रहा है, उसको बस लगता है कि उसको अपना फ्यूचर बचाना है और उसको किसी की परवाह नहीं है और वो इस तरह इसके साथ पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, यहाँ तक कि तुम्हारे फ्यूचर को भी बर्बाद कर देगा। तो वो दूसरा आदमी पूछता है तो तुम उसको ढूंढने कैसे वाले हो, क्योंकि वो तो कहीं पे भी कभी भी हो सकता है। तो बिशॉप बोलता है कि नहीं, वो कहीं पे भी नहीं हो सकता है। केबल ने जो है फ्यूचर के अंदर एक वॉर डिक्लेयर कर दी थी और उसने तकरीबन बहुत ज़्यादा वर्ल्ड को इसके अंदर अपनी मैडनेस के अंदर मार ही दिया था। अब सिर्फ एक ही जगह रह गई है जहाँ पे वो जा सकता है और इस तरह हम देख रहे होते हैं कि किस तरह फ्यूचर की टाइमलाइंस के अंदर ये लोग इतना टाइम में आगे जा रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं कि इस दुनिया के साथ क्या होने वाला है। हम यहाँ से अभी यानी प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं और बीस बोलता है कि मैंने उसकी लोकेशन के ऊपर लॉक कर लिया है फाइनली, वो 2973 के अंदर है। तो साइक्लोप बोलता है कि माय गॉड, वो इतना आगे जा चुका है टाइम के अंदर। वो बोलता कि हाँ, वो तकरीबन 1000 साल आगे जा चुका है अपनी मेन टाइमलाइन से। और अगर तुम मेरी मानो तो मुझे ये बताया जा रहा है कि ये टाइमलाइन सबसे ज़्यादा सेफेस्ट भी नहीं है। जो डिवाइसेस मैंने तुम्हें दी थी वो उसके क्रोनल सिग्नेचर के ऊपर लॉक कर देंगी, लेकिन तुम जो भी टीम वहाँ पे भेजने वाले हो उनको ज्योग्राफिकली वहाँ पे जाके उसको तलाश करना ही होगा। तो साइक्लोप बोलता है कि अगर बिशॉप सही कह रहा था तो केबल जो है वेस्टचेस्टर की यानी मैंशन की तरफ जा रहा है, हमारे पास और कितना टाइम है। तो बीस बोलता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर उसने एक और जंप ली तो शायद उसके बाद मैं उसको कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। और अगर मैं तुम्हें सच बोलूँ तो मुझे भी इस बात पे हैरत हो रही है कि मैंने उसको लोकेट कर भी कैसे लिया और वो भी इस टाइम में। तो वहीं पे साइक्लोप बोलता है कि लोगन, हमें केबल मिल चुका है। तो बीस बोलता है कि लोगन, क्या तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने ये 7 डिवाइसेस बनाई हैं जो कि काम कर सकती हैं और मुझे पता था कि इसमें वुल्वरीन तो होगा ही होगा, लेकिन ये बताओ कि वुल्वरीन के साथ और बाकी लोग कौन हैं? तो साइक्लोप बोलता है कि उस सब की टेंशन तुम नहीं लो, वो काम मेरा है। तो स्कॉट बोलता है कि वो काम तुम्हारा है, तुम आखिरकार करना क्या चाह रहे हो? तो साइक्लोप बोलता है कि मैं सिर्फ इस म्यूटेंट काइंड को बचाना चाहता हूँ और यही हमारा मिशन है। तो बीस बोलता है कि रियली तुम्हारा मिशन ये है या फिर तुम एग्जीक्यूट करना चाहते हो बिशॉप को? तो साइक्लोप बोलता है कि हमारी प्रायोरिटी उस बच्चे को बचाना है, अब उसके रास्ते में जो कुछ भी आए हमें पीछे नहीं हटना है और इसीलिए ये मेरी कॉल है, तुम्हारी नहीं है, तुम सिर्फ बटन दबाओ। तो बीस बोलता है कि स्कॉट सोच लो एक बार, लेकिन साइक्लोप बोलता है कि तुम जाने दो, ये मैं खुद ही कर लूँगा। और इस तरह हम देखते हैं कि साइक्लोप वो बटन दबाता है और हम शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क 2973 के अंदर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर तरफ खंडर ही खंडर है और अचानक वहाँ पे एक शॉक वेव सी पैदा होती है और हम देखते हैं कि उस लाइट के अंदर से निकलती है एक्स फोर्स, मतलब
साइक्लॉप ने जो है फ्यूचर के अंदर केबल की मदद करने के लिए एक्स फोर्स को भेजा है। और आप जानते ही होंगे कि एक्स फोर्स मेरी फेवरेट टीम है एक्समैन की, मतलब वो वुल्वरीन हैंडल करता है और ये एक किस्म की एक्समैन की ब्लैक ऑप्स टीम है जिसको लीड करता है वुल्वरीन। और इन लोगों के तरीके बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। ये लोग किसी चीज़ का आसरा नहीं करते हैं क्योंकि एक्समैन जो है वो कभी भी किसी को नहीं मारते हैं, लेकिन एक्स फोर्स ये उनकी ब्लैक ऑप्स ऑपरेशन टीम है। ये इनको जो दिल चाहे ये कर सकते हैं और हमें पता है कि इनको फ्यूचर में भेजा है केबल की मदद करने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको इनके मेंबर्स के बारे में बता दूं कि अभी इस वक्त एक्स फोर्स के अंदर कौन कौन है। तो वुल्वरीन आपको तो पता ही होगा कि जैसे कि उसको लीड कर रहा है, साथ में लॉरा यानी X-23, वॉरपाथ, एलेक्सियर, वेनिशर, आर्क एंजल और डोमिनो इस वक्त एक्स फोर्स के अंदर ऑपरेशनल हैं। वहीं पर लोगन बोलता है, डैम इट समर, मैंने तुम्हें कहा भी था रुकने के लिए। एलेक्सियर बोलता है कि ये क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे कैसे आ गए, हमें वहाँ वापसी जाना होगा, तुम क्या कर रहे हो, हमारे दोस्त को वो मार देगी, वो लीपर ऑफ स्क्वीन जो है वो हमारे दोस्तों को मार देगी। तो डोमिनो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हमने शायद अभी भी टाइम ट्रैवल कर लिया है। तो लोगन बोलता है कि मैं कसम खा के बोलता हूँ खुदा की कि मैं उसको मार डालूंगा। वहीं पे एलेक्सियर अपने आर्म पे से एक डिवाइस उतारता है और बोलता है कि मुझे इसको उतारना होगा, मुझे वापसी जाना होगा उसको बचाने के लिए। लेकिन ये क्या, मैं वापसी क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो वहीं पर आर्क एंजल बोलता है कि ये तो अभी भी यहाँ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि साइक्लॉप्स ने ये डिवाइसेस बनाई थी ताकि वो हमें इस टाइम के अंदर एंकर करके रख सके और उनके उतारने पे हमें वहाँ पे वापसी चले जाना चाहिए था, लेकिन हम वापसी नहीं जा रहे हैं। तो वॉरपाथ बोलता है, तो वेल साइक्लॉप भी कोई आइंस्टाइन तो है नहीं जो कि उसको हर बात पता होगी, और ये आसमान की तरफ देखो उसको हुआ क्या है। तो वहीं पे एलेक्सियर चीखता है कि किसको परवाह है इस सड़े हुए आसमान की। तो लोगन बोलता है कि तुम क्या काम डाउन होना पसंद करोगे फॉले। तो एलेक्सियर बोलता है कि द लीपर क्वीन उसके पास मेरे दोस्त हैं, हमें कुछ करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो बेसिकली इसके पिछले जो एपिसोड्स है एक्स फोर्स के, उसके अंदर एक्स फोर्स की टीम जो है कुछ म्यूटेंट्स को बचाने गई हुई थी लीपर क्वीन से, और हम देखते हैं कि वो लोग उस मिशन के ऊपर ही होते हैं और लीपर क्वीन से पूछताछ कर ही रहे होते हैं। तो अचानक तभी साइक्लॉप वो बटन दबा देता है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, और वो लोग अपने मेन मिशन में से सीधा टेलीपोर्ट होकर या फ्यूचर में आ जाते हैं। तभी इन लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है साइक्लॉप की हरकत के ऊपर। आई होप कि आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो वहीं पे लोगन बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अब अपना मूव ऑन करो और उस बैंड को वापसी अपने हाथ पे लगाओ। तो उस एलेक्सियर बोलता है कि हमें अपने दोस्तों को बचाना होगा। तो लोगन बोलता है कि हाँ ज़रूर, हम उनको बचाएंगे फॉली, मैं तुमसे कसम खा के बोलता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे हमें एक रिकॉन की ज़रूरत है। और लोगन वैनिशर को बोलता है कि तुम यहाँ से टेलीपोर्ट हो और पता लगाओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन वैनिशर देखते हैं कि उसकी बात नहीं सुन रहा था क्योंकि इन सब की इस वक्त हटी हुई होती है। तो बोलता है कि क्या तुम मुझे सच में मारने वाले हो। तो लोगन बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। तो वैनिशर बोलता है कि नहीं कसम से मेरी पावर्स काम ही नहीं कर रही हैं, जब से मैं टेलीपोर्ट होकर आया हूँ मेरी पावर्स काम ही नहीं कर रही। और हम देख रहे हैं कि वो ये बातें कर ही रहा होता है, लेकिन अचानक वैनिशर के गले में से आगे एक गोली लगती है और वो वहाँ पे फौरन गिर जाता है और सब वहाँ से भागना शुरू करते हैं। तो वहीं पे एलेक्सियर बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अभी भी हील कर सकता हूँ। वहीं पर लोगन बोलता है, लॉरा बताओ कि तुम क्या देख रही हो। तो बोलती कि वो शूटर जो है वो बहुत तेज़ साउथ ईस्ट से भाग रहा है, लेकिन उसके पास से बहुत गंदी बदबू आ रही है, उसके पास ऐसी बदबू आ रही है जैसे वो मर चुका हो। तो वहीं पे डोमिनो उससे पूछती है, तो वहीं पे डोमिनो वॉरपाथ से पूछती है क्या तुमने इससे पहले कभी टाइम ट्रैवल किया है। तो वॉरपाथ बोलता है कि ऑनेस्टली मुझे इस बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन क्यों ना तुम अपनी गोलियों को ऊपर हवा के अंदर चलाओ और प्रोबेबली वो लक के जरिए जाके उस आदमी को लग जाएं। तो डोमिनो बोलती है कि हाँ आइडिया अच्छा है, मुझे ट्राई करना चाहिए। लेकिन हम तभी देखते हैं कि अचानक डोमिनो के सर पे कोई गोली लग देता है और हम अगले पल देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वेड विल्सन यानी डेडपूल होता है। और वो बोलता है तुम तो बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसे कि मैं एक लड़की को जानता था 1000 साल पहले। और वॉरपाथ बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। और वो सब एकदम हैरत में रहता है कि वेड यानी डेडपूल यहाँ पे क्या कर रहा है। तो डेडपूल बोलता है कि देखो गाइस, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं इस वक्त नॉर्थ अमेरिका का एम्पायर हूँ। और वो बोलता है कि तुम लोगों को मुझे योर मैजेस्टी कह के बुलाना चाहिए। और हम तभी देखते हैं कि लोगन जो है अपने क्लॉज डेडपूल के चेहरे के आर पार कर देता है और वो बोलता है लोगन चिल्लाते हुए कि व्हाट द हेल, तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो विल्सन। तो डेडपूल बोलता है ओह लोगन, मैं तो तुम्हें अपने दिमाग के अंदर फील कर सकता हूँ, क्या तुम अब टेलीपैथ बन चुके हो। और वहीं पे वैनिशर हील होके बोलता है क्या कोई इसको मारेगा या नहीं मारेगा। तो लोगन बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ। तो वहीं पे डेडपूल बोलता है तुम तो मेरे ब्रेन को स्क्रैच कर रहे हो, ओह थोड़ा लेफ्ट पे भी करो ना। वहीं पे लोगन अपने क्लॉज निकालता है आपसे और बोलता है कि मुझे तुमसे नफरत है विल्सन। तो वहीं पे डेडपूल बोलता है कि वुल्वरीन, थंडरबर्ड 2, डोमिनो और बाकी तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानता, शायद मैंने तुम लोगों को मिस कर दिया हो, लेकिन सच में मैं तुम लोगों का एक बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहा था यहाँ पे। तो डोमिनो बोलती है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है वेट, आखिरकार तुम यहाँ पे कर भी क्या रहे हो, और लोगन ये आखिरकार अभी तक जिंदा कैसे है। तो लोगन बोलता है मुझे नहीं पता और ना ही मुझे इसकी चिंता है, मुझे सिर्फ केबल चाहिए। तो डेडपूल बोलता है कि ओ केबल का इंतजार तो मैं भी कर रहा हूँ। तो लोगन पूछता है वो कहाँ है। तो डेडपूल पूछता है कि कौन कहाँ है।
तो वुल्वरीन गुस्से में चिल्लाते बोलता है कि केबल कहाँ है। तो डेडपूल बोलता है कि वेल मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वो कहाँ हो सकता है। तो क्या किसी के पास यहाँ पे गाड़ी मौजूद है? तो वहीं पे वैनिशर बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग वेस्टचेस्टर जो है पैदल चलते हुए जा रहे हैं, वो तकरीबन यहाँ से 30 मील की दूरी पे है। तो वहीं पे लोगन बोलता है कि तुम खामोशी से सीधा चलते रहो, इन केस अगर और भी स्नाइपर्स हों। तो वैनिशर बोलता है कि तुम्हारी माँ की आँख लोगन। और वहीं पे हम देखते हैं कि डोमिनो बोलती है कि मेरे अंदाजे से ये जो हम आसमान पे देख रहे हैं वो एक किस्म की एनर्जी फील्ड है और रात के टाइम वो हमें ज़्यादा दिख रही है। क्या तुम ऊपर उड़ के जाना नहीं चाहते हो देखने के लिए कि वो क्या है? पे लॉरा जो अपने क्लॉज निकालती है और बोलती है वो यहाँ पे है और मुझे लग रहा है कि ये यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग्स है। तो वहीं पे लोगन भागते बोलता है कि एक्स तुम मेरे साथ हो, वॉरेन जिमी तुम लोग जो हो आगे बढ़ो, डोमिनो तुम जो हो बेबी सिटिंग करने वाली हो। तो डोमिनो बोलती है कि ग्रेट, मैं यहाँ पर टाइम ट्रैवल करके शायद इसीलिए आई थी ना कि मैं डेडपूल की बेबी सिटिंग करूँ। और हम वहीं पे देखते हैं कि उन बिल्डिंग्स के पीछे लोगन जो है अपने क्लॉज निकालता है दोनों और कूदता है और देखता है और बोलता है कि ऑल राइट ओल्ड मैन, अब बहुत हो गया, अब मेरे सामने आ जाओ। लेकिन हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे केबल नहीं बल्कि वो बच्ची खड़ी होती है और लोगन बोलता है कि व्हाट द और वहीं पे हम देखते हैं जैसे लोगन ये बोल रहा होता है उसके सर पे एक गन और चाकू आ जाता है और वो बोलता है कि लैंग्वेज वुल्वरीन लैंग्वेज, यहाँ पे एक बच्चा मौजूद है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है केबल आ जाता है और लोगन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, अब अपने वेपन्स तुम गिरा सकते हो। और वहीं से पीछे लॉरा भी आ जाती है और उसके गले पे अपना क्लॉज रख देती है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सब आते हैं और लोगन बोलता है कि आराम से हो जाओ समर्स, आराम से, हम लोग यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। तो केबल बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, तुम लोगों को यहाँ पे कभी आना ही नहीं चाहिए था, कम ऑन गर्ल, अब हमें यहाँ से चलना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो बच्ची होप जो होती है वो अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई होती है। तो वहीं पे लोगन बोलता है कि तुम ज़रा 1 मिनट रुकना पसंद करोगे, क्या तुम हमें एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे हो क्या रहा है? लेकिन केबल जो है वुल्वरीन के मुंह पे सीधा पंच मारता है। तो वहीं पे वारपाथ बोलता है कि कम ऑन ओल्ड मैन, तुम दोनों प्लीज जरा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, साइक्लोप ने हमें यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है, तो तुम इसको इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो? तो केबल गुस्से से बोलता है कि तुम मेरी मदद करने के लिए आए हो, तुम लोग तो उल्टा एक ट्रैप के अंदर घुस गए थे। तो वारपाथ बोलता है कि ट्रैप? किस तरह का ट्रैप? ये तो जगह पूरी बर्बाद हो चुकी है, यहाँ पे कौन सा ट्रैप होगा? तो लोगन बोलता है कि डैम इट बिशॉप। तो वो बोलता है कि नहीं बिशॉप नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि केबल उनकी तरफ ले जाता है, वो देखता है कि एक बहुत ज़बरदस्त सिटी बनी हुई होती है और वो लोग दूर से लेट के ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं। और लोगन पूछता है कि होली फक, आखिरकार ये क्या है? और हम यहाँ से दोबारा उस बार के अंदर शिफ्ट होते हैं, यानी बिशॉप के पास। और वो दूसरा आदमी बोलता है कि मुझे अब जो है केबल की ज़रा सी भी चिंता नहीं है, उसको जो करना है वो करे। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें उसकी चिंता नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम उसको सिर्फ मार दो, और अगर तुम मेरी इस बात से एग्री करते हो तो तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे ऑफर कर सकते हो जो कि मेरे पास पहले से ना हो। तो बिशॉप बोलता है कि मैं तुम्हें एपोकैलिप्स दिलवा सकता हूँ। तो वहीं पर हम देखते हैं कि वो आदमी जो होता है दरअसल वो नेथियन क्रिस्टोफर समर्स क्लोन होता है, यानी कि आपको पता होगा कि केबल जो है उसका एक सेम क्लोन बनाया गया था और उसका नाम स्ट्राइफ था। और ये समझ लीजिए कि केबल का एक ईविल वर्जन है और ये हमेशा से जो है केबल को मारना चाहता है। इसकी जो स्टोरीज हैं केबल की, स्ट्राइफ की जो है वो एपोकैलिप्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि एपोकैलिप्स ने बेसिकली इस क्लोन को बनाया था ताकि वो केबल की जगह पूरी कर सके। लेकिन स्ट्राइफ को जो है हमेशा से इस बात की वो रही है कि ये एक क्लोन है और वो हमेशा से ये सोचता है कि ये असली है और जो केबल है वो ही उसका क्लोन है। और इस तरह हम देखते हैं कि बिशॉप जो है यहाँ पे स्ट्राइफ की मदद लेने आया है ताकि वो लोग मिलके केबल से बदला ले सकें, उसको रोक सकें। तो वहीं पे स्ट्राइफ मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऑफिसर, तुम्हारे और मेरे बीच अब एक डील हो चुकी है, टू बी कंटिन्यूड।